जनपद बस्ती के रुधौली थाना अंतर्गत सुरवार कला में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में एवं डॉक्टर संजय कुमार के नेतृत्व में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि के द्वारा तथागत गौतम बुद्ध, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं गुरु रविदास के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात उन्होंने क्या कुछ कहा, देखें रिपोर्ट। नमस्कार, मैं युवराज गौतम, आप देख रहे हैं अखंड न्यूज़ प्रेस। इसमें हम खड़े जनपद संत कबीरनगर के सुरवार कला में। यहाँ के बहुजन समाज के कुछ लोग एकत्रित हुए हैं जो एक कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में इनकी क्या खूबियाँ हैं, किस लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, समाज के लोगों को जागृत कर रहे हैं, इस संबंध में यहाँ बहुत विद्वान साथी हमारे मौजूद हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे कि किस संबंध में यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। ये कार्यक्रम हो रहा है लगातार समाज सेवा किया क्या उद्देश्य है? जैसे कि सभी लोग अनेकता में एकता दिलाने के लिए हमारे प्रयास है मानव एक समाज बुद्धि का प्रचार करें। हमारे साथ एक और विद्वान साथी हैं जो भारतीय बौद्ध महासभा संत कबीरनगर जिला अध्यक्ष हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे कि संत कबीरनगर की धरती से चलकर यहाँ बस्ती की धरती पे आए हैं, यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। हम मिलाते हैं आपको डॉक्टर बी के आजाद साहब से। आज इस बड़े कार्यक्रम के माध्यम से खासकर बस्ती की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस्ती की जनता, संत कबीरनगर की जनता, भारतनगर की जो जनता है, मेरा तो कारवा पूरे ऐसा हम संदेश देना चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में तथागत बुद्ध का जो दीप प्रज्वलित किया था कि समाज में जो भेदभाव और ऊंच नीच और पाखंड के खिलाफ पूरा हर घर बहुजन समाज का आज बहुत ही कम घर ऐसा बचा होगा कि जहाँ पाखंड ना हो। इस पाखंड इस कुरीतियाँ जिसके बदौलत आज हमारा समाज गरीब तो गरीबी का मुख्य कारण है कि आडंबर से भरा है। और जिस दिन इस हमारे बहुजन समाज के बीच से आडंबर खत्म हो जाएगा, हमारे सभी बहुजन समाज के लोग धन धान्य से परिपूर्ण होंगे, शिक्षा से परिपूर्ण होंगे। कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जिस घर में अमीरी की अलग ना जगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ एक और विद्वान साथी है, उनसे हम जानकारी लेंगे। सर, हमारे काम में आपका सर जय भीम। आज इस कार्यक्रम में आप आए, समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज के लोगों को संत शिरोमणि रविदास जी के पावन पर्व पर भाई इस कमेटी के चेयरमैन भाई डॉक्टर संजय जी को बहुत बहुत साधुवाद करते हुए आपके चैनल को भी बहुत बहुत साधुवाद। पूरे इस दुनिया को भगवान बुद्ध ने जो संदेश दिया है, करुणा मैत्री भाईचारा, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 14 अक्टूबर 1956 को पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बौद्ध धर्म स्वीकार करके जो जिनको जात पात ऊंच नीच भेदभाव समता मूलक समाज की स्थापना के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म का जो स्वयं स्वीकार किया और जो तमाम कुरीतियों से पिछड़े हुए थे उनको ऊपर खाने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म दिया है। संत शिरोमणि रविदास जिनकी बात करते थे उस मिशन के लिए बाबा साहब अम्बेडकर पूरे भारतमय को बौद्धमय बनाने के लिए जो सोने की चिड़िया भारत थी, जब भारत बौद्धमय था, सम्राट अशोक महान का जो शासक था, वैसे ही लिए को बनाने के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया पुनः भारत होगा। भगवान बुद्ध के स्मारक पर चलने से बाबा साहब अम्बेडकर बताए रास्ते पर चल करके सभी मानव कल्याण का, जिसमें पूरे दुनिया के लोगों का नीत है, जिसमें करुणा मैत्री भाईचारा और पूरे दुनिया के लोगों को भगवान बुद्ध ने बुद्ध के शरण में, ज्ञान के शरण में जाने के लिए वैज्ञानिक युग पे आधारित कर्मकांड को छोड़ने के लिए, जिससे जिस धर्म में ऊंच नीच भेदभाव की खाई हो, ऐसे धर्म को उन्होंने छोड़ करके जो मुक्ता मुझे धर्म दिया, इस पर चल करके आज समय काल के अनुसार आज देश में जो तमाम परिस्थितियों से देश गुजर रहा है, ऐसे परिस्थिति में अब युद्ध की जरूरत नहीं है, बुद्ध की आवश्यकता है पूरे दुनिया के लोगों को। आज इस कार्यक्रम में आप आए, काफ़ी लोग एकत्रित हुए हैं, बड़े श्रद्धाभाव से आप कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे में लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज हमारा देश, हमारे देश के तमाम जात धर्म के नाम की बात है। आज हमारे इस कार्यक्रम का संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती शुभ अवसर पर मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का समाज को जोड़ने का काम, वंचित पिछड़ों को
युवा पीढ़ी को संत श्रीमन रविदास, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तथागत बुद्ध से क्या सीख लेनी चाहिए? शिक्षा। अगर हम शिक्षित होंगे, जात पात भेदभाव सभी से दूर हट के अगर हम शिक्षा के रास्ते पे चलेंगे, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब या रविदास जी ने सबका एक ही संदेश था, हम शिक्षित हैं। जब हमारा समाज परिवार में खासकर हमारे नौजवान साथी शिक्षित होंगे तो हमेशा हम लोग ऊंचाइयों पे चलते रहेंगे। हमारे साथ एक काफ़ी बुजुर्ग अनुभवी साथी हैं जो काफ़ी ज्ञानवान हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि आज इस संबंध में यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना पड़ता है। में आप आए हैं, काफ़ी भव्य कार्यक्रम है। आज आप अपने अनुभव को साझा करेंगे कि आज अभी तक आपने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, समाज में जो कुछ आपने अनुभव किया, अपना अनुभव आज के समाज के लोगों के साथ साझा करेंगे। हम सबसे पहले भगवान बुद्ध को नमन करते हैं, बाबा साहब के चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं। हमारे इतिहास पुरुष जितने महापुरुष हुए हैं उनके चरणों में वंदन नमन करते हैं। हमने आज तक अध्ययन में पाया प्राचीन भारत और नवीन भारत की जो परिकल्पना थी उसमें डॉक्टर अम्बेडकर की जो सूझबूझ थी, जिसने अध्ययन किया, संपूर्ण विश्व में पढ़ करके अध्ययन किया, सभी देशों के संविधान का अध्ययन किया और हमारे जो आज के संत हैं, संत गुरु रविदास जी महाराज ने पाखंड को दूर करने का जो संदेश पूरे समाज में दिया है, मन है गंगा कठौती में गंगा मिले, कोई काशी नहाना जरूरी नहीं, यह हमारे कारुणिक संत रविदास जी ने कहा था और पाखंड को दूर करने के लिए कहा था। यदि पाखंड दूर नहीं हुआ तो भारत का समूल नाश हो जाएगा। संपूर्ण विश्व में जो एक संदेश दिया था महाकारुणिक गौतम बुद्ध ने, यह हमारी यह स्थली है, गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है। हम यही के हैं, सिद्धार्थनगर के हैं। हमारा जो प्रभुत्व है पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो बौद्ध धर्म का संदेश दिया, जिसके बल पर, जिसके बदौलत बौद्ध धर्म का अध्ययन करके, ग्रहण करके भारतीय संविधान की रचना की डॉक्टर अम्बेडकर ने। हम डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हैं, जिन्होंने दलितों को ही नहीं, नारी समाज को, सभी समाज को, सभी समाज की नारियों को विकास करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का जो संदेश दिया, सबको मत देने का अधिकार दिया, सबको समान समझा, हम उनको नमन करते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि यहीं से, आज से एक संदेश संपूर्ण विश्व में जाना चाहिए। लोग कहते हैं ये राम की नगरी है और किसी देश में राम का नाम क्यों नहीं है? गौतम बुद्ध का नाम तो पूरे विश्व में है। संपूर्ण समाज गौतम बुद्ध को जानता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जिसने राजपाट को त्याग दिया, जिसने परिवार को त्याग दिया, समाज के उत्थान के लिए उसने ऐसा वैज्ञानिक धर्म बनाया जिसमें न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, न कोई जाति है, न कोई पाति है। ऐसे समाज की रचना की। इसीलिए हम कहते हैं भगवान राम की जन्मस्थली कहाँ है, हम इसका विडंबना को नहीं जानते, वो काल्पनिक है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऐसा मसीहा भारत का, ऐसे विश्व का मसीहा डॉक्टर अम्बेडकर जो बोधिसत्व को प्राप्त हुआ, जिसको बाबा साहेब कहते हैं। आज हम जानते हैं, मेरे अध्ययन में आया है, मेरे थाट में आया है, पॉलिटिकल थाट में आया है, रूस और लेनिन सारे लोग कह के चले गए, लेकिन संपूर्ण विश्व में अगर किसी को कहा गया है तो डॉक्टर अम्बेडकर को बाबा साहेब कहा गया है। बाबा साहेब में हाँ पर एक मात्रा है, साहेब से सब होता है, बंदे तक कठिनाई, राई से पर्वत करे पर्वत राई माई। पाखंड से दूर नहीं होंगे, शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक किसी का कल्याण नहीं होगा। जय भीम, जय भारत।